नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके SSSC उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2024 की दृष्टि से हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें आज हम किसके बारे में, प्रज्ञाता दिशा निर्देश के बारे में, ठीक है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो प्रज्ञाता का, दीक्षा का, एजुसेट का, ठीक है, और आपका ज्ञान दर्शन का, ये महत्वपूर्ण आपके लिए है। ठीक है, कि ऑनलाइन टीचिंग को इन्होंने किस सीमा तक इन्होंने उसका विकास किया। एडुसेट के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आपकी डिमांड में मैं आज लेके आया हूँ प्रज्ञाता के बारे में। ठीक है, तो प्रज्ञाता क्या है, इसके गाइडलाइंस जैसे आपको देखो PRAGYATA कितने लेटर हैं, ये 8 लेटर हैं। तो ये 8 लेटर ही क्या है, प्रज्ञाता के गाइडलाइंस हैं। ठीक है, हम नीचे इनको अच्छी तरह समझने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात है 14 जुलाई 2020 को। ठीक है, जब कोविड-19 हुआ था तो उस समय सबसे अधिक ज्ञान दर्शन, प्रज्ञाता, दीक्षा, इनका महत्व एजुकेशन में क्या महत्व रहा, ठीक है, उनके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने नई दिल्ली में ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश, ठीक है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस जारी किया। तो कब इसे जारी किया गया, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, प्रज्ञाता जो क्या है गाइडलाइंस है, इसे कब जारी किया गया। पहला क्वेश्चन 14 जुलाई 2020 को, किसके द्वारा, तो आपको बता दिया किसके द्वारा, तो मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा। ठीक है, किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। कहां से, नई दिल्ली से। क्या है, ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा को, डिजिटल शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम है प्रज्ञाता। ठीक है, देखो प्रज्ञाता, P मतलब होता है प्लान, P मतलब होता है प्लान। ठीक है, PR मतलब होता है, क्या होता है, रिव्यू, R मतलब होता है रिव्यू। 8 गाइडलाइन नोट कर लेना। ठीक है, मैं और जूम कर लेता हूं आपके लिए, दिख नहीं रहा तो ये देखो। ठीक है, देखो R मतलब रिव्यू होता है, ठीक है, A मतलब अरेंज होता है, ठीक है, PRA, ठीक है, प्रज्ञा। G मतलब क्या होता है, गाइड होता है, ठीक है, गाइडलाइंस, गाइड होता है। ठीक है, Y मतलब क्या होता है, टॉल्क, योक टॉल्क मतलब बोलना। ठीक है, A मतलब क्या होता है, असाइन करना होता है, और T मतलब ट्रैक करना होता है, और उसके बाद अप्रिशिएट करना होता है। अंतिम में क्या होता है, अप्रिशिएट करना होता है। तो 8 अक्षर हैं, देखो, एक हो गया, ठीक है, प्लान हो गया, दूसरा आपका रिव्यू हो गया, तीसरा आपका अरेंज हो गया, चौथा आपका गाइडलाइंस हो गया, पांचवा आपका टॉल को हो गया, ठीक है, छठा आपका असाइन हो गया, सातवां आपका ट्रैक होगा, आठवां आपका अप्रिशिएट करना होगा। तो ठीक है, प्रज्ञाता गाइडलाइन के ये 8 क्या हैं, ये 8 उसके गाइडलाइंस है, PRAGYATE, 8 अक्षर, 8 गाइडलाइन, और 8 का आपको मैंने मीनिंग बता दिया है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये 8 गाइडलाइंस हैं प्रज्ञाता के। ठीक है, प्रज्ञाता क्या है, एक डिजिटल शिक्षा प्रदान करने वाला क्या है, एक सिस्टम है प्रज्ञाता। कब, 14 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली से इसे जारी किया गया था। ठीक है, आइए अब जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए, जिसका उद्देश्य क्या था, ऑनलाइन शिक्षा में सुधार करना, ठीक है, और छात्रों की सुरक्षा और शैक्षणिक कल्याण सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या था, कि जो ऑनलाइन शिक्षा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन मेथड से जो टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन माध्यम, इसकी शिक्षा में क्या करना, सुधार करना, और छात्रों की क्या सुरक्षा करना, उनके शैक्षणिक कल्याण को सुनिश्चित करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे। ठीक है, याद रखना, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए यहां से पुट होगा कि उस समय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, तो माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। उन्होंने 14 जुलाई 2020 को ऑनलाइन शिक्षा पर 8 चरणीय, ठीक है, मार्गदर्शिका गाइडलाइंस जारी किया, जो योजना समीक्षा करना, प्लान हमने बताया था, ठीक है, और R रिव्यू, व्यवस्था करना, ठीक है, मार्गदर्शिका, ठीक है, वार्ता, हस्ताक्षर हो गया, ट्रैक हो गया, और आपका अप्रिशिएट हो गया। तो 8 वर्ड हमने बताए प्रज्ञाता के, PRA
प्रज्ञाता के हमने 8 वर्ड बताए, 8 का आपका अर्थ बता दिया, वही 8 लेटर आपके क्या हैं, प्रज्ञाता के गाइडलाइंस हैं। ठीक है, कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में स्कूलों और बच्चों को बुरी तरह प्रभावित किया। आपको पता है कोविड-19 के होते ही क्या हो गया, सारे स्कूल कॉलेज क्या हो गए थे, बंद पड़ गए थे। तो जिसने बच्चों की शिक्षा को क्या करा, उसको क्या करा, बुरी तरह प्रभावित किया। तो जिसको देखते हुए क्या, प्रज्ञाता गाइडलाइंस को क्या किया गया, लाया गया 14 जुलाई 2020 को। ठीक है, स्कूलों या बच्चों को होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया। क्या, कौन सा अभियान शुरू किया, डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया। छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसका उद्देश्य अनावश्यक स्क्रीन समय को कम करना था। ठीक है, ये दिशा निर्देश स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षक, प्रशिक्षकों और छात्रों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए प्रासंगिक और उपयोगी होंगे। दिशा निर्देश डिजिटल उपकरणों तक पहुंच रखने वाले और सीमित या बिना पहुंच वाले शिक्षार्थियों दोनों के लिए एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के उपयोग पर जोर देता है। देखो, अगर प्रज्ञाता गाइडलाइंस आई तो क्यों आई, आपको पता है कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 का कहर चल रहा था देश भर में, जिसने बच्चों की शिक्षा को बुरी तरह क्या कर दिया था, प्रभावित कर दिया था। तो इस बच्चों की शिक्षा, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, उनके शिक्षा को जारी रखने के लिए प्रज्ञाता गाइडलाइंस प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखना, प्रज्ञाता दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षाओं की अवधि क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर प्रज्ञाता वाला टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होंगी तो यहाँ से बनेगा, प्रज्ञाता के 8 जो गाइडलाइंस बताएंगे वहाँ से बनेगा। ठीक है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, कब किया गया, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जो पूर्व प्राथमिक छात्र हैं उनके लिए प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ऑनलाइन जो क्लास ली जाएगी, जो पूर्व प्राथमिक छात्र हैं उनके लिए प्रतिदिन कितना, आधा घंटा, यानी 30 मिनट की क्लास ली जाएगी। और कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की बात करूं तो प्रत्येक सत्र में कितना, 30 से 45 मिनट का होगा। ठीक है, इनके लिए क्लास कितना होगा, क्लास 30 से 45 मिनट का होगा, जैसा कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, 1 से 8 तक। अगर 9 से 12वीं तक की बात करूं तो इनके लिए भी अधिकतम 4 सत्र, प्रत्येक सत्रों में कितना किया गया, 30 से 45 मिनट का क्लास चालू रहेगा, जो जैसे क्या राज्य और संघ द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके लिए स्टार बना लेना। 1 पॉइंट आपके लिए पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक की क्लास नहीं होगी, 30 मिनट तक होगी। ठीक है, और कक्षा 1 से 8 तक बात करूं तो प्रतिदिन 2 से अधिक ऑनलाइन सत्र नहीं होंगे, प्रतिदिन 2 से अधिक नहीं होंगे, 2 ऑनलाइन सत्र होंगे, जिनकी समय अवधि कितनी होगी, 3 से 45 होगी, जैसा कि राज्य और केंद्र शासित तय करेंगे। और तीसरा पॉइंट आपका है क्या, कक्षा 9 से 12वीं तक इनके लिए प्रतिदिन, ठीक है, अधिकतम 4 सत्र होंगे और प्रत्येक सत्र, ठीक है, प्रत्येक क्लास 30 से 45 मिनट का होगा, जैसा कि राज्य और संघ क्षेत्र द्वारा क्या तय किया जाएगा। ठीक है, प्रज्ञाता क्या है, तो डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक नया कदम था, एक नया क्या था, विकास था प्रज्ञाता। ठीक है, आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। प्रज्ञाता, आप लिखना मेरे साथ, PRAGYTA। ठीक है, कितने वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7, एक मिस हो गया। ठीक है, आपका एक मिस हो गया, कौन सा मिस हो गया बताओ मुझे। तो GYA, इधर भी ATA, ठीक है, PRAYGYATA, प्रज्ञाता हो गया। आप कितने हो गया, 8 हो गए। तो P का अर्थ मैंने बताया था प्लान करना, ठीक है, R का मैंने बताया था रिव्यू करना, ठीक है, और उसके बाद A का मतलब अरेंज, ठीक है, G का मतलब गाइड करना, ठीक है, और Y का मतलब क्या होता है, Y टॉल्क, ठीक है, और A का मतलब क्या होता है, असाइन होता है, ठीक है, T का मतलब ट्रैक होता है, और अंतिम में जो A है उसका मतलब अप्रिशिएट करना। ठीक है, अप्रिशिएट करना। यहाँ से पूछ लेगा आपसे कि जो क्या हुआ था, प्रज्ञाता गाइडलाइंस प्रारंभ हुई थी, उसमें G का क्या अर्थ है, ठीक है, T का क्या अर्थ है, A का क्या अर्थ है। तो एक बार आप इसे देख लेना, जो प्रज्ञाता 8 वर्डों का लेटर है, ठीक है, उनमें से 8 वर्ड का क्या मीनिंग है, प्लान करना, रिव्यू करना, ठीक है, उसके बाद अरेंज करना, गाइड करना, टॉल्क या योल्क, ठीक है, असाइनमेंट, ट्रैक और अप्रिशिएट करना। तो ये
इम्पोर्टेंट है। प्रज्ञाता मतलब स्टेप फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन से इसका क्या है, पूरा संबंधित है। ठीक है, प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में डिजिटल शिक्षा के 8 चरण शामिल है। आपको बार बार मैं बताते आ रहा हूँ, ये चरण डिजिटल शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन को चरणबद्ध तरीके से निर्देशित करते हैं। जो पहला हमने बताया पी मतलब प्लान करना, प्लान मतलब योजना से हिंदी में बोलते हैं। बेहतर आमने सामने शिक्षण अनुभव के लिए योजना बनाना बेहद जरूरी है। यह योजना कुछ सामान्य कारकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। पहला पॉइंट इसमें प्रत्येक कक्षा में क्या विद्यार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बच्चों की आयु वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, बच्चों की सीखने की शैलियों को ध्यान में रखा जाता है, विषय की प्रकृति होगी, बच्चे, शिक्षक और स्कूलों और अन्य सभी संसाधनों के पास डिजिटल उपकरणों की पहुंच होगी, कक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए और असाइनमेंट के मूल्यांकन के प्रकार। ये किसमें, योजना, ये प्लान में इतनी चीजें सम्मिलित थी। ठीक है, दूसरा आपका रिव्यू बताया था जिसे समीक्षा करना आप बोलते हैं। ठीक है, देखो ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए, ठीक है, दूसरा आर मतलब क्या होता है, रिव्यू, रिव्यू मतलब समीक्षा करना। ठीक है, ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की पहचान और उपलब्धता, इसमें प्रत्येक कक्षा की अवधि, साइबर सुरक्षा, मूल्यांकन के तरीके आदि के संदर्भ में योजना की समीक्षा भी शामिल है। ठीक है, PRA, ठीक है, PRA, आर बता दिया, पी बता दिया प्लान, आर बता दिया रिव्यू समीक्षा, ए मतलब अरेंज, अरेंज मतलब क्या होता है, व्यवस्था करना। ठीक है, सभी संसाधनों को एकत्रित करना तथा दैनिक साप्ताहिक कक्षाओं की व्यवस्था एवं संगठन करना। ठीक है, उसके बाद हमने बताया गाइडलाइंस। ठीक है, PRAG, नेक्स्ट लेटर आपका क्या है, जी है। आप अपनी कॉपी में प्रज्ञाता लिखें और एक एक वर्ड मेरे साथ आप क्या एक्टिविटी करोगे, प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी करोगे और यही आपको क्या एग्जाम हॉल में हेल्प देने वाला है। ठीक है, तो जी मतलब गाइड होता है, गाइडलाइंस होता है मार्गदर्शन। ठीक है, हिंदी में मार्गदर्शन बोलते हैं। सभी को शामिल करते हुए अच्छी तरह से सूचित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्कूल को शिक्षकों का मार्गदर्शन करना चाहिए और उन्हें छात्रों, अभिभावकों को थीम, विषय, मूल्यांकन आदि के बारे में मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है, जी बता दिया। उसके बाद आपका क्या PRAG, जी के बाद आपका क्या वाई, वाई मतलब क्या था, याक मतलब क्या होता है, योग, टॉकिंग। ठीक है, याक मतलब बातचीत करना। ठीक है, मार्गदर्शन के दौरान शिक्षकों को माता पिता और उनके बच्चों के साथ स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए, उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को, उनके गुणों को पिता के समक्ष, अभिभावक के समक्ष क्या करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, जिससे और भी वो क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, फिर वाई के बाद ए बताया था, ए मतलब असाइन करना। असाइन मतलब क्या होता है, बच्चों के पास उपलब्ध तकनीकी उपकरणों के आधार पर समूह गतिविधियों या व्यक्तिगत असाइनमेंट तैयार करना। ठीक है, असाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रैक है। ट्रैक के बारे में बताओ मुझे फटाफट आप। तो टी मतलब क्या होता है, ट्रैक करना होता है। ठीक है, जैसे आप कोई सामान मंगाते हो अमेजोन से, ठीक है, या किसी और वेबसाइट से, तो आपको एक नंबर मिला रहता है जिससे आप ट्रैक करते हो। ठीक है, तो यह ट्रैक सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र आभासी तरीके से अध्ययन करने में रुचि न खोएं, शिक्षकों को उपयुक्त माध्यमों से उनके विकास और असाइनमेंट में ट्रैक करना चाहिए कि उनमें कितना बदलाव हो गया, वो कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, उसके असाइनमेंट, उसके रुचि। ठीक है, तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, उपयुक्त माध्यमों के कारण उसके विकास को असाइनमेंट के माध्यम से ट्रैक करना चाहिए। ठीक है, अंतिम में आपका क्या होता है, अप्रिशिएट करना होता है, जिसे मैंने क्या सराहना करें। ठीक है, बच्चों को उनके प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जो काम कर रहे हैं उनमें उनकी रुचि भी बढ़ती है। इसलिए शिक्षकों को छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऑनलाइन शिक्षा हतोत्साहित करने वाली न हो। ठीक है, आप भी मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ क्या वो आपको समझ आ रहा है। मुझे ना जो मेरी डेली के लर्नर है, जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें अच्छा कंटेंट दूंगा, मैं ऐसा कंटेंट दूंगा। देखो मैंने प्रज्ञाता पे पूरा कंटेंट उनके लिए तैयार किया हुआ है। तो आप भी क्या करोगे, मुझे क्या करना है, आपने क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। ठीक है, अप्रिशिएट करना है। वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ आपके लिए, जो आपको बता रहा हूँ, वो आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रज्ञाता के 8 लेटर 8 वर्ड हमने बताए। ठीक है, कॉपी में लिखो PRAGYATA, प्रज्ञाता के जो 8 वर्ड है इंग्लिश के, वही क्या है इसके, और इसके क्या है, गाइडलाइंस हैं। ठीक है, और 8 का हमने क्या, प्लान करना, रिव्यू करना, गाइड करना, अरेंज करना, ठीक है, टॉल्क, यॉल्क, ट्रैक करना, अप्रिशिएट करना। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके 8 स्टेप हैं। ठीक है, देखो
भारत की शिक्षा नीति का, सॉरी ये कुछ मिसप्रिंट हो गया आपके लिए, ठीक है। देखो स्कूल प्रमुख शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए दिशा निर्देश क्या है इसके अंतर्गत। प्रज्ञाता दिशा निर्देश के अंतर्गत स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहला इसमें है मूल्यांकन की जरूरत है। मूल्यांकन की क्या है जरूरत है। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की योजना बनाते समय चिंताएं, ठीक है, चिंताएं जैसे अवधि, स्क्रीन समय और समावेशिता, संतुलित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियां आदि का स्तरवार क्या रहना चाहिए, एक नियम पे रहना चाहिए, नियोजित रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हस्तक्षेप के तौर तरीके जिसमें संसाधन संरक्षण और क्या स्तरवार वितरण आदि शामिल हैं। चौथा इसमें बताया गया डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए। और साइबर सुरक्षा और नैतिक व्यवहार जिसमें साइबर सुरक्षा बनाए रखने के लिए सावधानियां और उपाय शामिल हैं। और अंतिम पॉइंट है इसका विभिन्न पहलुओं के साथ सहयोग और अभिसरण। ये इसके क्या हैं, ये इसके दिशा निर्देश इसमें शिक्षकों के लिए, गाइडलाइंस के लिए क्या किए गए, अभिभावकों के लिए जारी किए गए थे, ठीक है। भारत में डिजिटल शिक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। डिजिटल शिक्षा सीखने की एक तकनीक, विधि है, एक नई टेक्नोलॉजी है, आईसीटी के अंतर्गत आता है, आपको पता है, जिसमें प्रौद्योगिकी और डिजिटल डिवाइस शामिल हैं। यह एक नया और व्यापक तकनीकी क्षेत्र है जो किसी भी छात्र को देश भर या किसी भी कोने से ज्ञान कराने के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल शिक्षा आप पता है, आप घर बैठे बैठे आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं। आपके पास किताब नहीं है, आपके पास मैटर नहीं है, लेकिन मैं आप तक मैटर पहुंचा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन जो क्या है डिजिटल शिक्षा है उसके माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। एडुसेट मैंने बताया था, एडुसेट क्या है बताओ। एडु मतलब एजुकेशन, सेट मतलब सैटेलाइट, शिक्षा से संबंधित सैटेलाइट उपग्रह, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप ये यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, ये सारा सैटेलाइट एडुसेट का ही कमाल है, सैटेलाइट का कमाल है, ठीक है। और उसी में प्रज्ञाता, दीक्षा, ज्ञान दर्शन आदि शामिल होते हैं, ठीक है। देखो पीएम विद्या पहल के तहत अन्य पहल भी जारी की गई, इसमें आपका दीक्षा भी में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। दीक्षा क्या है, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षक मंच, एक राष्ट्र एक डिजिटल मंच है, ठीक है। टीवी एक श्रेणी एक चैनल इसका क्या है प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। यह आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। दीक्षा के बारे में अगर आप चाहोगे, इस वीडियो को आप अप्रिशिएट करोगे तो हम उसके बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। भारत में डिजिटल शिक्षा के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने आपको बता दिया है, ठीक है, कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है अब प्रज्ञाता दिशा निर्देश के अंतर्गत 8 चरण क्या है। 8 चरण हमने बताया था। प्लान, ठीक है, प्लान मतलब योजना बनाना, रिव्यू समीक्षा करना, अरेंज मतलब क्या होता है व्यवस्था करना, ठीक है, गाइड मतलब मार्गदर्शन, ठीक है, याल क्या टॉल्क मतलब क्या होता है बातचीत करना, ट्रैक हो गया, फिर उसके बाद असाइन हो गया, उसके बाद सराहना हो गया, ठीक है। तो 8 अर्थ हमने बताए हैं प्रज्ञाता के। देखो योजना बनाना, समीक्षा करना, व्यवस्था करना, मार्गदर्शन करना, बातचीत करना, असाइन करना, ट्रैक और सराहना करना, इसके क्या है 8 गाइडलाइंस हैं, ठीक है। प्रज्ञाता के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा था, तो हमने आपको बताया मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 14 जुलाई 2020 को प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए थे। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रज्ञाता के लिए नोडल मंत्रालय कौन था, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो कौन था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन थे उस समय बताओ मुझे, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। 14 जुलाई 2020 को इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, इसके दिशा निर्देश लाए गए, ठीक है। प्रमुख बिंदु क्या थे इसमें, प्रज्ञाता दिशा निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को आधार बनाकर विकसित किए गए हैं, जो कोविड-19 के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के कारण घरों पर मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित है, हमने बता दिया था, ठीक है। डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा पर जारी ये दिशा निर्देश शिक्षा की गुणवत्ता बनाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने की विस्तृत कार्य योजना प्रदान करती है। इन दिशा निर्देशों में उन छात्रों के लिए जिनके पास डिजिटल उपकरण हैं और जिनके पास डिजिटल उपकरण तक सीमित नहीं है या पहुंच नहीं है, उन दोनों को क्या करना है, एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के उपयोग पर जोर दिया गया है। आप पढ़ पा रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है, आप रोज एक एक लेक्चर ले पा रहे हैं, ये क्या है डिजिटल शिक्षा है, ये क्या है, ये ऑनलाइन टीचिंग है, ठीक है। तो ये सब इसमें शामिल किया गया। ये कोविड-19 के बाद ज़्यादा आपको देखने को आता है डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण हमने पहले ही
आपको बता दिए हैं। 8 चरणों में योजना हो गया, प्लान हो गया, समीक्षा मतलब रिव्यू, ठीक है, व्यवस्था करना आपका अरेंज हो गया, ठीक है, मार्गदर्शन गाइड करना, ठीक है, बातचीत जिसे आप टॉल्क बोलते हैं, असाइन करना, ठीक है, ट्रैक करना, और उसके बाद अप्रिशिएट करना, उसके बाद अप्रिशिएट करना, सराहना करना। ये प्रज्ञाता के क्या हैं, 8 दिशा निर्देश हैं, बार बार मैं आपसे को बता रहा हूं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो मेरे डेली के लर्नर हैं उन्हें पता है स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मेरे साथ डेली जुड़ा हुआ है मैं उन्हें देखो पीडीएफ क्या करता हूं, मैनुअली रूप में, ठीक है, व्हाट्सएप में भी भेजता हूं। आपको पता है जो डेली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उन्हें भी प्रोवाइड हो जाता है। बस आपको जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों तक पहुँचाना है, और हमारे वीडियो को आपको क्या करना है, आपको भी अप्रिशिएट करना है, ठीक है, कि मैं जो आपके लिए कर रहा हूं मेहनत, आपके लिए इंपॉर्टेंस, उसके महत्व है या नहीं है, ठीक है, आपके लिए लाभप्रद है नहीं है, हमें पता चलना चाहिए। तभी तो हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। तभी तो मैं आपके लिए, आप 2 घंटे मेहनत करोगे तो मैं 4 घंटा मेहनत करूंगा, आप 10 घंटा करोगे तो मैं आपके लिए 20 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आपको वादा करना है कि हमने 1 सीट लेना है। जो बच्चा मुझसे वादा करेगा कि मैं 1 सीट लूंगा, उसको पूरी, ठीक है, उसे पूरी तरह से गाइडलाइंस हम देंगे, ठीक है, कैसे एग्जाम की, हम उसे अंतिम में बताएंगे कि क्या रणनीति होती है, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी होती है एग्जाम में, ठीक है। तो जुड़ना है। बाकी ये हमने प्रज्ञाता के बारे में 8 लाइन पढ़ लिया है, ठीक है। हमने ये पहले प्राइमरी लेवल देखा था, 1 से 12 तक हमने ये भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। चर्चा में क्यों है, आइए जान लेते हैं प्रज्ञाता चर्चा में क्यों है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे क्या MHRD बोलते हो आप, ठीक है, ने डिजिटल शिक्षा पर क्या प्रज्ञाता शीर्षक से दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। ये दिशा निर्देश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा तैयार किया गया था। आपसे पूछ लेगा कि प्रज्ञाता के दिशा निर्देश किसके द्वारा तैयार किए गए थे, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्लस किसके द्वारा, NCERT, ठीक है, NCTE प्लस NCERT, ठीक है। आप मुझे बताएंगे NCERT की स्थापना कब होती है, ठीक है। ये केवल क्या परामर्शात्मक प्रकृति के हैं तथा राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अपने स्वयं के नियम बना सकती है। दिशा निर्देश में ऑनलाइन डिजिटल सीखने के 8 चरण शामिल हैं, अर्थात योजना, समीक्षा, ठीक है, व्यवस्था करना, मार्गदर्शन, याग, बातचीत करना, हस्ताक्षर, ट्रैक, सराहना करना, ठीक है। प्रमुख बिंदु क्या था, डिजिटल पहुंच, ठीक है, सब तक क्या है, शिक्षा को पहुंचाना है। देश भर में 25 करोड़ से अधिक छात्र मार्च 2020 के मध्य से स्कूल से बाहर हैं, ठीक है। कोविड-19 आया, ठीक है, तो 25 करोड़ से अधिक छात्र क्या स्कूल से बाहर हैं, स्कूल आप जा नहीं पा रहे थे, ठीक है। आपको सोशल डिस्टेंस का क्या रखना पड़ रहा था, ध्यान रखना पड़ रहा था। आप घर में क्या थे, क्वारंटीन थे, ठीक है। तो उसी के लिए, ठीक है, ये दिशा निर्देश प्रज्ञाता लाया गया और छात्र को क्या, छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया गया। जिनके पास 4G इंटरनेट सुविधा वाले कंप्यूटर या स्मार्टफोन है उनके लिए ये लाभप्रद है। जिनके पास स्मार्टफोन तो हैं लेकिन इंटरनेट की सुविधा सीमित है या है ही नहीं, ठीक है, जिनके पास केवल यहाँ DTHD या टेलीफोन अवेलेबल है, जिनके पास रेडियो सेट या क्या FM रेडियो वाला बेसिक मोबाइल फ़ोन है, और जिनके पास कोई संचार उपकरण नहीं है, ये क्या थे, इन तक शिक्षा पहुंचाने का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। इसने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल कक्षाओं का उद्देश्य इंटरनेट पर आमने सामने, ठीक है, F to F, ठीक है, F to F, आमने सामने, ठीक है, कक्षाएँ क्या हो, पुनर्निर्माण करना नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से आप मुझे पढ़ पा रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये क्या है, डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। सर्वेक्षण की आवश्यकता, इसमें स्कूलों को सलाह दी गई कि वे शिक्षण के तरीके के बारे में निर्णय लेने से पहले शिक्षकों और छात्रों के पास उपलब्ध डिजिटल बुनियादी ढांचे का अभिभावक की भागीदारी के स्वयं क्या करेंगे, स्तर सर्वेक्षण करेंगे। आपको पता है 20 में एक टैबलेट योजना भी चली थी, टैबलेट योजना, ठीक है, विद्यालयों में टैबलेट भी वितरित किए जा रहे थे, ठीक है। तो वो किस लिए किए जा रहे थे आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसलिए स्कूलों को उन विद्यार्थियों तक पहुंचने की व्यवस्था करनी चाहिए जिनके घर पर कोई डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो देखो कक्षा 1 से 8 तक प्रतिदिन 1.5 घंटा, ठीक है, और 9 से 12 तक प्रतिदिन कितना, 3 घंटा लाइव ऑनलाइन क्लास चलने वाला।
चलेंगे। ठीक है, इसमें 1 से मतलब कि 30 से 45 मिनट इसमें बताया हुआ है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी हमने बताया हुआ है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, समकालिक या वास्तविक समय संचार की बात करें। यह वास्तविक समय शिक्षण और सीखना है जो ऑनलाइन शिक्षार्थियों या व्यक्तियों के समूह के साथ साथ ही क्या सहयोग करता है और उन्हें शिक्षकों तक तत्काल प्रतिक्रिया की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण, उपग्रह या दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करना। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा वही मैंने इसमें क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT भारत सरकार ने एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना कब 1961 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम और 1860 के तहत साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में की गई थी। ठीक है, ये NCERT की स्थापना की बात कर रही है। NCERT क्या है, इसका उद्देश्य अनुसंधान, प्रशिक्षण, नीति निर्माण और पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था। इसका NCERT का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, हमने बताया हुआ है। बाकी आपके लिए देखो, प्रज्ञाता पूर्ण रूप से बहुत गहरा अर्थ है जो इसका क्या करता है, P मतलब प्लान, P मतलब प्लान। ठीक है, R मतलब रिव्यू, P मतलब प्लान, R मतलब रिव्यू। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, A मतलब अरेंज, व्यवस्था करना, G मतलब गाइडलाइंस, मार्गदर्शन। ठीक है, हिंदी में आप क्या बोलेंगे, मार्गदर्शन बोलेंगे, मार्गदर्शन बोलेंगे। ठीक है, देखो प्लान मतलब योजना बनाना, योजना बनाना, योजना बनाना। ठीक है, और रिव्यू मतलब समीक्षा, समीक्षा करना। ठीक है, समीक्षा करना। ठीक है, अरेंज मतलब क्या बताया था, व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा मिस्टेक होगी। ठीक है, आप हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना, आप सुनने में ध्यान देना। वाई योक टॉल्क मतलब क्या होता है, बातचीत करना। ठीक है, बातचीत करना। असाइन हो गया, ट्रैक हो गया, अप्रिशिएट होगा। तो ये 8 वर्ड क्या है, प्रज्ञाता के गाइडलाइंस हैं। ठीक है, वही व्याख्यात्मक रूप में हमने ऊपर पढ़ा, समीक्षा क्या है। ठीक है, व्यवस्थित करना, व्यवस्था करना, मार्गदर्शन हो गया। ठीक है, बातचीत करना। ठीक है, सौंपना हो गया, रास्ता, मार्गदर्शन, प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना। ठीक है, ये क्या है, प्रज्ञाता के गाइडलाइंस हैं। ठीक है, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए नए दिशा निर्देश इसमें दिए गए थे जिसमें देखो अधिकतम स्क्रीन समय में 45 मिनट होगी। कक्षा 1 से 5 तक के छात्र अधिकतम 2 कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। प्रतिदिन 105 मिनट होगा क्लास। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कीम आया गया 120 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, नई गाइडलाइंस आई जब। ठीक है, और वहीं आपको देखो ये इसमें स्कूली छात्रों के लिए अधिकतम ऑनलाइन क्लास स्क्रीन टाइम की सीमा प्रतिदिन 3 घंटे निर्धारित की गई थी। नर्सरी स्तर की कक्षाओं के लिए बच्चों के माता पिता को मार्गदर्शन दिया जाएगा। यह क्लास मात्र 30 मिनट का होगा। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रत्येक दिन 3 से 45 मिनट के और अधिकतम 2 क्लासेज लेने होंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट के 4 से अधिक क्लासेज नहीं होने चाहिए। और वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए योजना पर काम किया गया। ठीक है, तो हमने प्रज्ञाता के बारे में जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण था, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट था उसके बारे में हमने परिचर्चा की है। बाकी एक बार वीडियो देखें, दूसरी बार रिवीजन करने के लिए 1.5 की स्पीड से आप वीडियो देख सकते हैं। तीसरी बार मैं आपको ये PDF दे दूंगा, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप UK टीचिंग परीक्षा सर्च करेंगे तो आपको हमारा UK टीचिंग परीक्षा मिलेगा, आप वहाँ संलग्न हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाले उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है, एक महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा, मेहनत, दृढ़ शक्ति और संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। जुड़ना है और वीडियो पसंद आए तो अपने उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी हमारे YouTube चैनल पे हमने क्या व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की है। UK LT 2024 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ व्याख्यात्मक रूप में वीडियो है। बाकी मॉक टेस्ट लगाना चाहता है उसके लिए सफलता सीरीज हमने लॉन्च किया है, सफलता सीरीज आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड प्लस इंडिया का GK वर्सेस GS आप क्रांति बैच हमने बनाया हुआ है, आप क्रांति बैच से क्या GK वर्सेस GS की क्लासें कंप्लीट कर सकते हैं। आज ही संलग्न होना है और अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।